आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप ये मेरे को मंच प्रदान कर रहे हैं उन हजारों युवाओं तक पहुंचने के लिए जो अपनी तैयारी कर रहे हैं और सफलता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपने माता पिता अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए उन्मुख हैं अपने पथ पर। मैं प्रयास करूंगा आपके मंच के माध्यम से कि उनको जितना सकारात्मक हो सके उतना दे सकूं। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम वैभव कांडपाल है। मैं मूल रूप से अल्मोड़ा क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरा जन्म भी अल्मोड़ा में हुआ, लेकिन मेरी जो कर्म भूमि है वो चंपावत जिला रही है। मैंने लोहाघाट विवेकानंद विद्या मंदिर लोहाघाट से अपना इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया हुआ है और उसके पश्चात मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया। बीटेक के बाद मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने जॉब करी और जॉब कर के साथ साथ उसके बाद मैंने जॉब को 2022 के आसपास क्विट किया और पूर्ण रूप से इस क्षेत्र की तैयारी करना शुरू किया। मैंने इस तैयारी के दौरान, जब मैं पहले तो जॉब में था, कोरोना काल आया, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हमें मिली, तो वर्क फ्रॉम होम का मैंने थोड़ा बहुत सदुपयोग किया और जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया अपनी जॉब के साथ। थोड़ा थोड़ा मैं मैनेज कर लेता था समय को, तो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट तो मैं पढ़ ही रहा था। उसी दौरान उत्तराखंड PCS का ये परमपिता परमेश्वर की कृपा रही, सौभाग्य रहा कि ये फॉर्म आता है, मैं ये फॉर्म भरता हूँ। और क्योंकि मेरी उत्तराखंड की तैयारी बिल्कुल नहीं थी, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, हर चैनल पे बोलता हूँ, क्योंकि मैं UPSC को ही फोकस करके पढ़ाई कर रहा था। ये फॉर्म आने के बाद मैंने 2022 से उत्तराखंड को पढ़ना शुरू किया। मैंने लोअर PCS का फॉर्म सिर्फ इस कारण से नहीं भरा था क्योंकि मेरी उत्तराखंड की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, उत्तराखंड मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी। जनवरी 2022 से मैंने उत्तराखंड पढ़ना शुरू किया और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया, क्योंकि जनरल स्टडीज़ तो मैं 2021 से कर ही रहा था, थोड़ा थोड़ा जितना भी समय मिलता था। उत्तराखंड को मैंने तैयार किया, प्रीलिम्स भगवान की कृपा से क्वालिफाई हुआ। अगस्त में इसका मेंस होने वाला था, लेकिन वो आत्मविश्वास अंदर से नहीं था क्योंकि उत्तराखंड अभी भी उतना अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी कि बढ़िया प्रिपेयर हुई है, मैं बढ़िया कर पाऊंगा। पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा रही, क्या गोलजू महाराज की कृपा रही, ये मेंस पोस्टपोन हो गया, आगे चला गया। और जो मेरी कमजोरी थी उसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करी, उत्तराखंड को और मजबूत करने की कोशिश करी। फरवरी 2023 में ये मेंस होता है और तब तक मेरी उत्तराखंड इतना भर मजबूत हो चुकी थी कि आज जो ये परिणाम है वो आप सभी के समक्ष मौजूद है। सर, प्रारंभिक परीक्षा में अब तो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है इस बार से। मैं बताना चाहूँगा, इस बार का प्रीलिम्स भी मेरा क्वालिफाई है, जो अभी 14 जुलाई को ये प्रीलिम्स हुआ था 2024 वाला PCS का, ये भी मेरा क्वालिफाई है। इस बार प्रीलिम्स का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। हमारे टाइम में जो मैंने प्रीलिम्स दिया था उसमें 20-21 सवाल लगभग उत्तराखंड के पूछे हुए थे और इस बार से प्रीलिम्स का वेटेज इन लोगों ने 1/3 कर दिया, लगभग 50 मार्क्स की उत्तराखंड पूछी जाती है। तो अब मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। जनरल स्टडीज़ की आप ठीक ठाक तैयारी भी करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड है तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। और प्रीलिम्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड की 2 किताबें आती हैं, एक परीक्षावाणी करके बुक आती है और एक BS नेगी जी की किताब आती है। मैंने उनको फॉलो किया था। इसके साथ साथ यूट्यूब में एक चैनल है, GK ट्रैकर करके एक चैनल है, उसमें जो सर पढ़ाते हैं वो बिना कोई फालतू की बकवास किए बिल्कुल सीधे कंटेंट को पढ़ाते हैं, कंटेंट पे फोकस करते हैं। फालतू की चीज़ें ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये सब कुछ ना बोल करके टू द पॉइंट उत्तराखंड उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ा रखी है। मैंने उनको भी फॉलो किया था और उस कारण से मेरा उत्तराखंड आज काफ़ी हद तक स्ट्रांग हुई है। मैंने ये बोला कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, स्टेट PCS की तैयारी नहीं कर रहा था। आज के समय में अपने आप को सिर्फ एक जगह पे फोकस रखना उचित नहीं है, क्योंकि अगर जैसे कई बच्चे हैं एक ही एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं, अगर सफलता हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर वो आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अपने पास ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। आप अगर UPSC की तैयारी करें, बिल्कुल कीजिए, ईश्वर ने आपको उम्र दी है, आयु दी है, क्षमता दी है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपने विकल्प खोले रखिए। मैंने अपने विकल्प एक तरीके से बंद से कर दिए थे, मैं सिर्फ UPSC को ही फोकस करके पढ़ रहा था 2021 से। तो मैं कहूँगा, आपके मंच के माध्यम से कहूँगा कि आप स्टेट PCS की भी सारे युवा तैयारी करते रहें। सर, मैंने उत्तराखंड PCS की पूरी तैयारी अल्मोड़ा में अपने इस घर में ही रहकर की है, मैं किसी कोचिंग में नहीं गया। तो मेंस के लिए मैंने देहरादून में एक संस्थान है वेदांता करके, उनके मॉक टेस्ट मैंने ज्वाइन किए थे मेंस के लिए, क्योंकि लिखने का अभ्यास, क्योंकि मेंस ऐसा है कि स्टडी से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी लेखन शैली में उत्कृष्टता लानी पड़ेगी। आप जितना सुंदर लिख सकते हैं, जितना अच्छा लिख सकते हैं, जितने बढ़िया तरीके से अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आप जितने ज़्यादा मॉक्स लिखें। तो इसके लिए मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन किए थे, वेदांता IAS करके एक देहरादून में इंस्टीट्यूट है, उनके मैंने मॉक ज्वाइन किए थे और खूब सारे मॉक्स लिखे थे। उससे मेरे को काफ़ी मदद मिली मेंस की तैयारी में। सर, मैं कहना चाहूँगा कि पेन का ऐसा कोई रोल नहीं है,
वो तो आपके मन के विचार भाव हैं, आप कितने अच्छे तरीके से उसको व्यक्त कर सके। पेन तो एक माध्यम है सर उस विचार को व्यक्त करने का। आपको जिस पेन से सुविधा हो, आप जिस पेन से स्पीड बना सकें, आप उस पेन का यूज़ कीजिए। 100 लोग मंच पे आएंगे, 100 प्रकार की पेनें बोलेंगे, फिर आप भ्रमित होंगे। इससे अच्छा है कि आपको जिस पेन से सुविधा होती हो आप उससे लिखिए। बस मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से अपने को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। मैं क्योंकि जॉब भी कर रहा था, जैसे मैंने बताया, तो मेरे को उतना समय किताबों को खोलने का नहीं हो पाता था, तो मैंने यूट्यूब पे के माध्यम से अपनी तैयारी को ज़्यादा फोकस किया। यूट्यूब के माध्यम से मैं ज़्यादा पढ़ा करता था, सुन करके मुझे चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, तो मैं PDF मोड में ही चीज़ों को पढ़ता हूँ। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मैंने पढ़ी हैं, जैसे स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री की किताब आती है, वो मैंने पढ़ी है। लक्ष्मीकांत आती है पॉलिटी के लिए, वो बुक मैंने पढ़ी है। भूगोल के लिए मैंने क्लास 11th और 12th की NCERT पढ़ी है, साथ में यूट्यूब में सुदर्शन गुज्जर सर के लेक्चर मैंने देखे हैं। इकोनॉमी के लिए मैं यूट्यूब में मृणाल सर को फॉलो किया करता था, और एक ओनली IAS करके चैनल है, वो डेली एडिटोरियल एनालिसिस हिंदू न्यूज़पेपर की करवाते हैं, काफ़ी अच्छी आलोचनात्मक रूप से व्याख्या करवाते हैं। उससे आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी आपके थॉट्स खुलते हैं, विचार खुलते हैं, ब्रेन खुलता है, तो मैं वो डेली सुन लिया करता था। बाकी मधुकर कोटवे करके एक सर हैं यूट्यूब में, वो मैराथन वीडियोस बनाते हैं हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मैं उनको देखा करता था और उन्हीं PDFs को पढ़ा करता था। सर क्योंकि प्रक्रिया ही इतनी लंबी चली है, ये 2021 से प्रारंभ हुई प्रक्रिया, 2024 में ख़त्म हुई है। ईश्वर के आशीर्वाद है कि मेरा प्रथम प्रयास ही है, और प्रथम प्रयास में गुलजू महाराज के आशीर्वाद से आज मुझे ये सफलता मिली है। उत्तराखंड PCS का क्योंकि इस बार से पैटर्न सर चेंज हुआ है, इस बार से अब इन लोगों ने मैथ्स के पेपर को हटा दिया है और हिंदी के पेपर को 2 हिस्सों में बांट दिया है, व्याकरण और निबंध। साथ में उत्तराखंड के 2 पेपर डाल दिए हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड के बच्चों के लिए काफ़ी हितधारी साबित होंगे। तो अब अपनी स्ट्रैटेजी में आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना होगा। हमारे टाइम में सिलेबस थोड़ा अलग था, लेकिन हाँ GS के सब्जेक्ट वही हैं, बस UPSC का सिलेबस थोड़ा डाल दिया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके, अभी जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, अभी प्रीलिम्स हो चुका है, क्योंकि आप जितना हो सके लेखन शैली का अभ्यास कीजिए, जितने बढ़िया तरीके से आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिप्रेजेंट करवाइए। जो भी आपके गाइड हों, मार्गदर्शक हों, उनसे अपनी कॉपीज़ को चेक करवाइए, कमियाँ को देखिए और उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। ये समय अभी बहुत पीक पीरियड है आपके लिए। मैं क्योंकि थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी इंसान हूँ, ईश्वर पे बहुत विश्वास करता हूँ। जिस दिन मेरा साक्षात्कार था, मेरा एक बहुत ही अच्छा मित्र है उत्तरकाशी में, मतलब बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, तो उससे मैंने कहा था कि मेरा आज साक्षात्कार है, मुझे विश्वनाथ धाम के दर्शन करवा दे उत्तरकाशी में। वो गया, उसने मेरे को वहाँ पे दर्शन करवाए, बिल्कुल वीडियो कॉल में उसने दर्शन करवाए, मैंने शिवलिंग के दर्शन किए, उसने मेरी ओर से उनको जल अर्पित किया। तो जब मैं साक्षात्कार देने गया, तो मैं इसे संयोग कहूँगा या ईश्वर की कृपा कहूँगा, मुझसे पहला सवाल ये पूछा गया कि उत्तरकाशी को उत्तरकाशी क्यों कहते हैं। तो मैं दंग रह गया वहाँ पे। बाबा विश्वनाथ जी जो हैं, उनके मैंने सुबह सुबह दर्शन किए थे। अंदर से एक ऊर्जा सी आई, आत्मविश्वास सा आया, और पता नहीं इंटरव्यू कैसे खिंचता चला गया और मेरे मुंह से आंसर निकलते चले गए, और आज सबसे हाईएस्ट नंबर मेरे को इंटरव्यू में मिले हुए हैं। शायद अभी मैंने लिस्ट वैसे पूरी चेक नहीं करी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन 140 मार्क्स मुझे इंटरव्यू में प्राप्त हुए हैं 200 में से। मॉक इंटरव्यू देना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी व्यक्तित्व में काफ़ी निखार लाते हैं। मैंने मॉक्स इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए हैं। देहरादून में मैंने प्रयाग IAS में दिया है, संवेग IAS में मॉक इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा एक प्रतिष्ठित संस्थान है दिल्ली में, दृष्टि IAS, वहाँ पे मैंने मॉक इंटरव्यू दिया है। मॉक इंटरव्यू आपकी तैयारी में काफ़ी एक सुदृढ़ता ला देते हैं, आपको बोलने में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। यद्यपि रियल इंटरव्यू का माहौल मॉक इंटरव्यू से काफ़ी अलग रहता है, लेकिन फिर भी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, इसलिए मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, और मैंने दिए थे। मेरा अकाउंट सोशल मीडिया में था तो सही, मैं इसको नहीं नकारूंगा, बिल्कुल मैं फेसबुक भी चलाता हूँ, इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, लेकिन जब मैं तैयारी करता था, तैयारी के दौरान मैं अपने फ़ोन को बिल्कुल फ्लाइट मोड में रख देता था और अपने से दूर कर देता था, और डेली का टारगेट सेट करता था कि जैसे सपोज मैंने आज हिस्ट्री पढ़नी है, तो मैं टारगेट सेट करता था कि अगर मेरे को 1857 से लेकर 1905 तक का पढ़ना है तो वो खत्म करना है पहले। अगर वो खत्म नहीं होगा तब तक मैं फ़ोन नहीं छूँगा अपना। तो मैं अगर वो टॉपिक खत्म होता था तभी फ़ोन छूता था, और बस इसी तरीके से तैयारी चलती रहती थी। कोचिंग ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है। आजकल इंटरनेट जो है इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, अगर आप उसका सकारात्मक वे में उपयोग करें तो हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब में। आप अच्छे से अच्छे टीचर्स वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने नाम लिए, मैंने खुद भी यूट्यूब को ही फॉलो किया है ज़्यादा। मधुकर कोटवे सर, सुदर्शन गुज्जर सर, मृणाल सर, ओनली IAS का चैनल, आप ये 4 चैनल फॉलो कीजिए, इसको देखिए, इसमें सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ है, PDF है, मटीरियल हैं, लेक्चर्स हैं, आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है ऑनलाइन से, तो आप चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
तैयारी के दौरान, क्योंकि ये जो प्रक्रिया थी काफ़ी लंबी चली, ये एक प्रकार से आपके धैर्य की भी परीक्षा है। एक सिविल सेवक के मूलभूत मूल्यों में धैर्य सबसे एक आवश्यक गुण है, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि इस परीक्षा ने हमारे धैर्य की तो परीक्षा ली ही है, वास्तव में ली है। 3 वर्ष हमने पूरी प्रतीक्षा करी। तो हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने लंबे समय में टूट जाते हैं, उनका मनोबल गिरने लगता है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि बीच बीच में जो फॉर्म्स आते हैं उनको भरा कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये जॉब ग्रुप सी की है, ये छोटी जॉब है, इसको नहीं करूँगा। मैं आपको आपके मन से बताना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान ही बीच में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का फॉर्म निकला था, अधिशासी अधिकारी का। 2023 में निकला था ये फॉर्म, मैंने वो भरा और वो एग्ज़ाम दिया और पूरे उत्तराखंड में उसमें मेरी प्रथम रैंक है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में। मैं अभी ATI नैनीताल में उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बीच के सारे छोटे छोटे जितने भी एग्जाम्स हैं सब दिया कीजिए, ताकि आपके मनोबल में वृद्धि हो और जो भी जॉब मिले आप उसको पकड़ लीजिए और थोड़ी बहुत तैयारी करते रहिए। मैं नए लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और जब आप ये तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के दौरान आपको हजारों लाखों लोग मिलेंगे और लाखों लोगों की लाखों सलाह होंगी। आज मैं आप इस मंच के माध्यम से आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे जैसे हर टॉपर आपको इंटरव्यू देंगे, 10 लोगों की बातें सुनेंगे, 10 प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे, कंफ्यूज होंगे। मैं बस यही कहूँगा कि अपने सर्कल को लिमिटेड रखिए, अपने आप को लिमिटेड रखिए, सीमित रखिए, सुनिए सबकी। ईश्वर ने 2 कान दिए हैं, सुनिए सबकी। लेकिन एक सिद्धांत है जिसे अंतः प्रज्ञावाद का सिद्धांत, इंट्यूशनिज्म का प्रिंसिपल कहते हैं। वो कहता है कि सबको सुनो लेकिन करो वही जो आपकी अंतरात्मा कहती है। तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, जो आपको सबसे सही लगता है, जो आपको सबसे उचित लगता है, आप वही कीजिए। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहेगा तो आप सफल होंगे निश्चय ही। DKT, बस मैंने प्लेटफॉर्म का नाम सुना था। आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है इन युवाओं के समक्ष हम जैसे लोगों को लाने का, जो अपने विचार, अपने भावों को लोगों के समक्ष रखते हैं, जिससे कि मेरे जैसे कई युवा उत्साहवर्धित होते हैं। मैं भी DKT के काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे थे मैंने इससे पहले, जो कि सफल हो चुके हैं, वो लोग के इंटरव्यू थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म का, जो कि काफ़ी हद तक आप लोगों तक अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि जब मैं आगे ट्रेनिंग वगैरह खत्म कर लूँ तो आपके मंच का और सदुपयोग करूं और अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी को आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।